बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 2 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके फर्स्ट चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत आसान हैं। यूनियन आपने सीख लिया, इंटरसेक्शन आपने सीख लिया, कंप्लीमेंट आपने सीख लिया। सारी चीज़ें आपके पास आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो आप अपने बुक में कंप्लीट करें और ख़ुद ही करें। ठीक है, वो बहुत आसान है, इसलिए मैंने नहीं करवाना है उनको। अगर मुश्किल होते तो मैं ज़रूर करवा लेती, लेकिन वो बहुत आसान है, आप ख़ुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने बुक में पेंसिल के साथ वो जो ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए हैं उसको, जो खाली जगह हैं उसको पुर कर ले, और जो आपके पास चॉइसेस हैं उसमें से आप करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक लगा दें। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड चैप्टर का नेम जो है वो हमारे पास है रियल नंबर्स। ठीक है, आपको रियल नंबर्स का पता होगा कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। यहाँ से आप देख लें कि आपके पास रियल नंबर किस तरह के नंबर होते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास रियल लाइन में होते हैं। रियल नंबर हमारे पास रेशनल और इर्रेशनल नंबर को जब हम यूनियन करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, रियल नंबर मिल जाता है। अब रेशनल नंबर आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे रेशनल नंबर, रियल नंबर से रेशनल नंबर भी निकला है और इर्रेशनल नंबर भी निकला है, और फिर रेशनल से इंटीजर्स, और फिर इर्रेशनल से रेशनल नंबर डेट आर नॉट इंटीजर्स, जो इंटीजर्स नहीं होते। फिर उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स, और उसके बाद नेचुरल नंबर्स, और इसके बाद आपके पास ज़ीरोस आते हैं। तो आप इस डायग्राम से ज़रा देख लें, आपके पास सबसे पहले जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, जिसमें p/q के फॉर्म में भी एलिमेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास इर्रेशनल भी होते हैं। p/q के फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो रेशनल कहलाते हैं, और इर्रेशनल कौन से नंबर होते हैं, जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में होते हैं, जिसके अप्रोक्सीमेशन होती है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन के बाद नहीं आती। ठीक है, जिस तरह से आपके पास है √2। √2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा, आपके पास डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह आपके पास पाई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, 3.14 समथिंग है आपके पास, सही। इसी तरह आपके पास √5, √3, 4, √24। तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर हैं, जिसको जब हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में हमारे पास आती है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं आती। अलबत्ता हम राउंड ऑफ करके कुछ ना कुछ करके इसको एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू देता नहीं है। तो ऐसे नंबर आसान अल्फाज में जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके स्क्वायर रूट हम नहीं हटा सकते, जिसके एग्जैक्ट वैल्यू को हम नहीं बता पाते, तो उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर कौन से नंबर, जिस तरह मैं आपको कह दूँ कि 1/2, 7/6, 9/10, समझ आ रही है। तो इस तरह के नंबरों को हम कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन उसने कहा है कि p/q के फॉर्म में हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो। डिनोमिनेटर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि डिनोमिनेटर आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 0 हो जाता है तो वो पूरा क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन का क्या मतलब होता है, जिसको हम समझते नहीं हैं, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं पाते कि इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी को हम समझते नहीं हैं। बात की समझ आ गई। फिर इंटीजर्स हैं आपके पास। आपको पता है इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4, ये सारे इंटीजर्स हैं, और इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रेशनल नंबर डेट आर नॉट इंटीजर, ये नंबर रेशनल तो होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं होते, तो वो नंबर हमारे पास ये हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। होल नंबर का तो आपको पता है, w से हम उसको डिनोट करते हैं, 0 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चला जाता है, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। फिर आपके पास है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर आपके पास क्या है, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर आपके पास है नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है,
ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर हैं जिसको हम 1 से स्टार्ट लेते हैं और n से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आपके पास ज़ीरो को तो आप पहचानते हैं ज़ीरो क्या है, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक में जो आपको करना है वो आपके पास है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही, जब आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको के पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। एक आपके पास आती है रेशनल नंबर और दूसरा आपके पास आती है एक आपके पास आती है टर्मिनेटिंग और दूसरा आपके पास आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप देखें टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। एक्सरसाइज 2.1 में आपके क्वेश्चन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड होंगे, नॉन टर्मिनेटेड से रिलेटेड होंगे और फिर आपके पास क्या होंगे, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ये सारे नंबर आप देख लेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप समझ जाएंगे कि रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं और रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम टर्मिनेटिंग की तरफ आते हैं। ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ 1 डेट हैज़ एन एंड लाइक 1/2। जिस तरह हमारे पास देखिए ये आपके पास रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में। p आपके पास 1 है, q आपके पास 2 है, नॉट इक्वल टू 0। सही है, देखो 2 नॉट इक्वल टू 0 है, 2 0 के इक्वल नहीं है। इसके ऊपर पाबंदी थी ना q के ऊपर कि q नॉट इक्वल टू 0, तो q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। q हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यह आपके पास एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.5 और उसके बाद उसका रिमाइंडर 0 दे देता है उसका रिमाइंडर। तो जिसका रिमाइंडर 0 दिया हो तो फिर ऐसी सिचुएशन में अब 0.5 के बाद कोई और नंबर हमारे पास नहीं आ रहा है। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 शो होता है और ये इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है तो हम उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, ख़त्म हो जाना। इसके बाद ख़त्म है हमारे पास 0.5 के बाद कोई दूसरा एलिमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल का क्या मतलब होता है, पॉइंट। डेसिमल का क्या मतलब है, पॉइंट। तो 0.5 आपके पास क्या है, एक डेसिमल नंबर है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसके बाद हमें कोई और नंबर नज़र नहीं आ रहा। एंड ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ 1 डेट हैज़ नो एंड सच इज़। जिस तरह हमारे पास देखिए अगर हम 1 को 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए डेसिमल तो आता है, पॉइंट तो आता है, लेकिन इसके बाद देखो 3 3 3 3 3, इसका कोई एंडिंग नहीं है। अब हमें नहीं पता हम इसको जितना भी डिवाइड करेंगे, कितने पेजेस पे भी आप इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो है ये 3 जो है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, मीन कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। समझ में आ रही है। तो ऐसे एलिमेंट जो एंडिंग शो नहीं करते इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। सिंपल अल्फाज में जो हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, क्वेश्चन जल्दी हमें मिल जाता है, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। जिसकी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी तक चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिया गया है, 1 को 5 के ऊपर डिवाइड करें तो 0.2 ख़त्म हो गया। हमारे पास यहाँ पे और कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हम 2 को 3 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास देखिए यहाँ पे रिपीटिशन हो रही है 6 6 6 6 और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर सेकेंड आपके पास है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ए डेसिमल डेट either terminates or repeat is terminate is a non-repeated non-terminated decimals. These are also called the non-predicate or non-recurring decimal. अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम अंडर रूट के फॉर्म में ले लेते हैं, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट के फॉर्म में एलिमेंट आपको दिया गया है अंडर रूट 2, तो हम 2 को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। समझ में आ रही है, बाहर हम इसको नहीं निकाल सकते। अगर सपोज़ करें आपके पास जो अंडर रूट है इसके अंदर अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, सपोज़ करें आपके पास आया है
16 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि कोई भी दो सेम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। आप 16 को देखें, 4 4 ज़रा 16, तो उसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा तो आपके पास 4 बाहर आ जाता है, और 4 हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से √2 की वैल्यू देखो आपके पास आती है 1.41421356। अब आप ज़रा देखिए, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनकी रिपीटिशन नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी बार बार रिपीटिशन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट हमारे पास आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही है एक एलिमेंट बार बार। जिस तरह यहाँ से 0.666 रिपीट हो रहा है, 0.333 रिपीट हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रही है। लेकिन एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं जो हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहे, जो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट हमारे पास चेंज आ रहे हैं। तो ऐसे जो हमारे पास सिचुएशन आती है, जो इर्रेशनल नंबर की सिचुएशन आती है, इसे हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आपके पास क्या है, 2.1 आपके पास आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, सेपरेट रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। आपको एलिमेंट दिए गए हैं, उसमें से आप रेशनल नंबर को लिखें और इर्रेशनल नंबर इनमें से उठा के लिखना है। आपको 8 क्वेश्चन आपके बुक में दे दिए गए हैं, उसमें से आप जो नंबर आपको लगता है कि ये रेशनल है उसको अलग करें, और जो नंबर आपको लगता है कि वो इर्रेशनल है उससे अलग करें। अब देखो यहाँ पे 0.01, और फिर ये डॉट के फॉर्म में लिखा हुआ, इसका मतलब होता है सो ऑन, इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास इन्फिनिटी तक चले जाते हैं उसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो हमारे पास हमेशा क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, वो आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। सेकेंड आपके पास -6 है, तो आप -6 को देखिए, क्या -6 हमारे पास रेशनल नंबर में आता है। अगर हम -6 के डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो ये p/q के फॉर्म में आता है ना, तो जब p/q के फॉर्म में आ गया तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर आपके पास है 2.45। देखो आपके यहाँ आपको और कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो उसका मतलब है इसकी एंडिंग पॉइंट 5 है, तो ये तो हम गिनती कर सकते हैं, ये तो हम काउंट कर सकते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अब √3 की कोई वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट हम नहीं बता पाते, समझ आ रही हैं। जिस तरह √2 की मैंने आपको मिसाल दी है, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, इसी तरह से हमारे पास बेशक इसके जो आपके पास क्वोशिएंट आता है वो डिफरेंट एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म कभी भी नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। फिर आपके पास है 5 होल 3/5, ये आपके पास क्या है, रेशनल है, इसको हम आराम से इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। -11 डिवाइडेड बाई 3, ये भी आपके पास रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, इसके एग्जैक्ट सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। फिर आपके पास है 1.732, देखिए ये तो आराम से समझ में आ रही है कि इसकी एंडिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये रेशनल नंबर है, ठीक है। लास्ट में आप ज़रा देख लें, आपके पास 6.920920, ये आपके पास क्या है, देखिए सो ऑन लिखा हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, तो ये हमारे पास रेशनल नहीं है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ रेशनल लिखा हुआ है, आप उसको इर्रेशनल लिख दें, ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एज ए होमवर्क बुक में मिला है, लेकिन मैंने करवाया है, आप ख़ुद से कोई और एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है आप सिर्फ वही एलिमेंट लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट 2 रेशनल एंड 3 इर्रेशनल नंबर डेट आर बिटवीन 3 and 4। वो आपको क्या कह रही है कि आप 2 रेशनल से और आपके पास क्या हैं, 2 रेशनल लिखे और 3 इर्रेशनल नंबर लिखे जो 3 and 4 के बीच में हो। तो 3.1 देखो रेशनल नंबर है कि नहीं है, और 3.2 रेशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में है, और इर्रेशनल नंबर √11, √13 और √15। सही है, आप कोई और रेशनल और इर्रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आप यही वाले एलिमेंट उठाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। आपके एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है।
पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है, आसान है इस वजह से, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल, देन स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको डिवाइड करें आप इरेशनल नंबर के फॉर्म में। देखिए आपके पास रेशनल नंबर है 17/10 p/q के फॉर्म में आपको दिया गया है। आप उसको डिवाइड करें, फिर कहती है कि आप देखिए क्या ये आपके पास टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, सही। तो हम 10 को 17 के ऊपर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना तो आपको आता है, 8 क्लास है, ठीक है। आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर है वो आपका डिवाइडेंड बन जाएगा। तो आप 10 के टेबल में देखेंगे कि आपके पास अब यहाँ पे ये 17 है, मीन कि हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो छोटा है। जब डिवाइडेंड छोटा हो और डिवाइज़र आपके पास देखिए डिवाइज़र आपके पास 10 है और डिवाइडेंड आपके पास 17 है, हमारे पास डिवीजन पॉसिबल है। तो हम 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 ज़रा 10, यहाँ से 7 से 0 को निकालो, आपके पास 7 ही आता है। अब आपके पास जो रिमाइंडर है उसको और डिवाइज़र को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। जब डिवाइज़र और 7 को कंपेयर करके देख ले तो डिवाइज़र आपके पास क्या है, वो बड़ा है और रिमाइंडर आपके पास छोटा आ रहा है। हमें इसको देखना है क्या ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है क्या रिपीटिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम ऊपर एक पॉइंट लगा लेते हैं क्वेश्चन में और यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया तो ये 70 आ गया। अब 10 के टेबल में देखना है 70 आता है कि नहीं आता। तो 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 70। तो आपके पास देखिए 1.7 पे ये डिवीजन ख़त्म हो गई है। तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड की तरफ जाते हैं, 37/30 है आपके पास, सही। 30 डिवाइज़र बन जाएगा, 37 आपके पास डिवाइडेंड बन जाएगा। 30 के टेबल में देखते हैं 2 पे करें तो 60 बड़ा है 37 से, तो हम 1 पे करते हैं तो आपके पास 70 आ जाता है, 30 आ जाता है सॉरी। यहाँ से हम 7 को नीचे लेकर आते हैं, यहाँ से एक 0 को, तो आपके पास 70 बन जाएगा। अब 30 के टेबल में देखें 70 कहाँ पे आता है, 3 पे करेंगे तो 90 आ जाएगा, 2 पे करें तो आपके पास 60 आता है। 60 लेस देन 70 हम लिख सकते हैं, बड़ा एलिमेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। छोटा एलिमेंट या इक्वल एलिमेंट हम लगा सकते हैं, ग्रेटर वाला एलिमेंट हम नहीं लगा सकते, ठीक है। आप 7 से 6 को निकालो 1, यहाँ से 0 आ गया। 10 क्या है, अगेन लेस देन 30। जब लेस देन हो तो हमारा काम तो नहीं चलता, तो हम यहाँ से एक और 0 को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। जब हम इसको नीचे लेकर आते हैं, यहाँ से आपके पास 37 है, हम यहाँ पे जो 0 लगाते हैं, ऊपर पॉइंट लगाते हैं, तो हम यहाँ पे 0 लगाते जाते हैं, ठीक है। तो ये 0 नीचे आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम जब इसको 4 के साथ करेंगे 120, बड़ा एलिमेंट है, 100 से बड़ा है, तो हम 3 पे कर लेते हैं, तो आपके पास अगेन 90, फिर ये 100, अगेन 90, फिर 100, अगेन 90, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। समझ आ रही है। तो ये देखो यहाँ पे 3 की रिपीटिशन हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। देखो 3 की रिपीटिशन हो रही है बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 में 21 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 आपका डिवाइज़र बन जाएगा, 21 आपका डिवाइडेंड बन जाएगा। अब यहाँ पे शुरू में ही डिवाइज़र जो है वो डिवाइडेंड से बड़ा है, तो डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है जब तक हम यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं लगाएंगे। तो हम 0 पॉइंट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे एक और 0 का इजाफा कर देते हैं, 210 बन जाता है। फिर 25 को आप 2 के साथ करेंगे, आपके पास 200 आ जाएगा, सही। फिर हम आगे इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो देखो 4 पे ये ख़त्म हो गया है, 0.24 आ गया है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, इसको मैंने आपको होमवर्क में दिया है, मैंने स्लाइड उसकी नहीं बनाई, लेकिन आपके बुक में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको क्या करेंगे, घर में एज ए होमवर्क करेंगे। आप उसको डिवाइड करेंगे इसी तरीके से जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, इसी तरीके से आप उसको डिवाइड करें, आप देख लें वो आपके पास टर्मिनेटिंग आता है या रिपीटिंग डेसिमल आता है, ठीक है।